हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आ चुका हूँ एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ में, जिसमें हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कपड़ों के बारे में, कि एक तंतु यानी एक धागे से एक वस्त्र का निर्माण कैसे होता है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, अपना टॉपिक कौन सा है? तंतु से वस्त्र तक। वस्त्र सभी को पता है। ठीक है, कि कपड़ों का अपन वस्त्र बोल देते हैं। तंतु क्या होते हैं? तो मेनली बात करें तंतु की, तो तंतु है वो धागे से, मतलब धागे का वो एक पतला हिस्सा होता है। मतलब पतला पतला रेशा होता है धागे के अंदर। यानी आप एक धागा देखते हो, ठीक है, उस धागे के अंदर कई सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? हिस्से होते हैं। ठीक है, तो उन्हें अपन क्या बोल देते हैं? तंतु बोल देते हैं। और उन्हीं तंतुओं से मिलकर क्या बनता है? आपका धागा बनता है। ठीक है, अगर अपन तंतुओं की बात करें तो तंतु देखिए दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर तंतुओं की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक तंतु, ठीक है, जो कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं। एक होते हैं कृत्रिम या संश्लिष्ट तंतु। ठीक है, दो प्रकार के तंतु होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक तंतु, जो कि प्रकृति से प्राप्त होता है। एक होता है कृत्रिम तंतु, जो कि अपने को जो मानव के द्वारा उद्योगों में या कारखानों में बनाया जाता है। ठीक है, एक चीज ये होती है। अब देखिए प्राकृतिक तंतु कौन कौन से होते हैं। तो प्राकृतिक तंतु होते हैं जैसे ऊन हो गया, रेशम हो गया, जूट हो गया। ठीक है, इसकी बात करें तो नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं? तंतु के प्रकार होते हैं। जैसे कि प्राकृतिक तंतु में जैसे ऊन हो गया, रेशम हो गया, जूट हो गया। ये कृत्रिम में बोल देते तो नायलॉन है, पॉलिएस्टर, ऐसे कुछ तंतुओं के उदाहरण हैं। तो देखिए, आज हम इनके बारे में बात करते हैं कि तंतु दो प्रकार के हो गए, प्राकृतिक और कृत्रिम या फिर संश्लिष्ट तंतु। ऊन, रेशम और जूट है वो प्राकृतिक तंतु हो गए, क्योंकि ये किससे प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं अपने को प्रकृति से। ठीक है, प्रकृति से यानी पेड़ों से, फूलों से। ठीक है, और कृत्रिम संश्लिष्ट तंतु होते हैं जिनको अपन किस में बनाते हैं? कारखानों में बनाते हैं, यानी फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं कृत्रिम तंतु। ठीक है, तो ये एक बार आप लिखिए, जैसा का जैसा लिखा है वैसा का वैसा आप लिखिए। उसके बाद में अपन एक एक के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब एक एक के बारे में लिख लेते हैं आप। तो पहला तो हो गया प्राकृतिक तंतु के बारे में। तो देखिए, प्राकृतिक तंतु कौन से होते हैं? वे तंतु जिन्हें या फिर वे तंतु जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए जा एकदम सिंपल कि प्रकृति जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं।
प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करूं तो जैसे लिख लेना रुई या फिर कपास। ठीक है, जूट जिसे पटसन भी बोल देते हैं। ठीक है, इत्यादि। फिर बात करें कृत्रिम या संश्लिष्ट तंतु की। वे तंतु जो कारखानों अथवा उद्योगों में बनाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? कृत्रिम या संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। इसकी बात करें उदाहरण की तो जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, ठीक है, एक्रेलिक, ठीक है, ये कुछ कृत्रिम या संश्लिष्ट तंतु होते हैं। लिखिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपने। अब देखिए, अपन कुछ पादप तंतुओं की बात कर लेते हैं जो कि आते हैं प्राकृतिक तंतुओं में। पादप तंतु यानी जो कि अपने को पौधों से प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, एक लेते हैं अपन कपास या फिर रुई। देखिए, कपास और रुई है वो कैसे बनती है? रुई जो आपको प्राप्त होती है वो कहाँ से आती है? तो इसकी होती है एक खेती, खेती की जाती है। ठीक है, और किन क्षेत्रों में की जाती है? तो क्षेत्र की बात करें तो जहां पर जलवायु क्या हो? उष्ण यानी गर्म हो, और मिट्टी वहां पर कैसी हो? काली मिट्टी हो। ठीक है, मिट्टी का कैसी होनी चाहिए? वहां पर काली मिट्टी होनी चाहिए। तो वहां पर आपकी कपास की खेती की जाती है। कपास के जो पौधे होते हैं, जब उनमें फूल आ जाते हैं यानी वो परिपक्व हो जाते हैं, तो उनके जो फूल हैं, ठीक है, वो फूटते हैं, यानी फूल फूल होते हैं उनके। ठीक है, कपास के जो पौधे का फूल होता है वो जब परिपक्व हो जाता है तो वो फूटता है, और उसके अंदर से आपका क्या निकलता है? कपास का बीज निकलता है, और उसके आस पास रेशा होता है। ठीक है, कपास का क्या निकलता है? बीज, और बीज के आसपास क्या होता है? आपका रेशा होता है। ठीक है, अब कपास से आपका जो रेशा है वो कैसे बनता है? तो देखिए, कपास है, ठीक है, जब इसका फूल फूटता है, यानी इसका जो फूल होता है ना इतना बड़ा, जैसे कि एक नींबू होता है ना उतना बड़ा इसका क्या होता है? एक फूल होता है, नींबू के साइज का एक फूल होता है, और वो फूटता है उसके आसपास, उसके अंदर कपास का बीज होता है, उसके आसपास क्या होता है? रेशा निकलता है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। फिर दूसरी है जूट, या फिर जिसे अपन पटसन बोल देते हैं। देखिए, पटसन कैसे प्राप्त होता है? तो पटसन यानी जूट है, वो जूट के पौधे से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होगा? जूट के पौधे से ही प्राप्त होगा।
ठीक है, कैसे प्राप्त होता है वो देखिए। जब इसका पौधा उगता है तो वो जब पुष्पन अवस्था में होता है, पुष्पन अवस्था, ये कौन सी होती है? पुष्पन अवस्था है वो अवस्था होती है जिसमें कोई भी पौधा वो फूल देने लगता है। जिस समय किसी भी पौधे पर क्या आता है? फूल आते हैं, तो वो उस पौधे की क्या कौन सी अवस्था हो जाती है? पुष्पन अवस्था हो जाती है। तो उस अवस्था में इस पौधे के तने को प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो एक चीज तो ये समझ में यहाँ से कि जूट हमें किससे प्राप्त होता है? जूट के पौधे से। और इससे जो रेशा बनता है या फिर इससे जो तंतु प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? हमें तने से प्राप्त होता है। जैसे कि कपास में अपने को फूल से प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ से तने से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो वो तने को पहले ही अलग कर दिया जाता है और उस तने को फिर क्या किया जाता है? कुछ समय तक पानी में भिगोकर छोड़ दिया जाता है। किसमें? पानी में। ठीक है, उस पानी में वो रखे रखे जो तंतु तंतु सॉरी जो जूट का पौधे के तना है वो पानी में रखे रखे क्या हो जाएगा? फूल जाएगा और फट जाएगा थोड़ा। ठीक है, यानी उसमें से तंतु अलग हो जाएंगे, बाहर निकलने लगेंगे तंतु उस तने में से। ठीक है, उस तंतुओं को हाथों से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, जूट के पौधे से जूट के पौधे के तने से क्या प्राप्त किया जाता है? तंतु प्राप्त किया जाता है और उस तंतु से आगे क्या बनता है? रेशा बनता है। ठीक है, और उन्हें रेशों से आगे क्या बनता है? एक धागा बनता है। तो रुई और जूट उससे अलग अलग किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है ये समझ में आया होगा अभी। ठीक है, इसके बाद में ये एक बार आप जैसा का जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा उतार लीजिए, जिससे ये पता चल जाए कि प्राप्त कैसे होता है। अगर अपन थोड़ा और ठीक से लिख देते हैं इसको, खेती की जाती है इसकी। ठीक है, क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र होगा जहाँ की जलवायु उष्ण होगी। ठीक है, और काली मिट्टी जहाँ पर पाई जाएगी। एक चीज फिर प्राप्त कहाँ से होगा? तो कपास के फूल से। ठीक है, फिर जूट की बात करें तो जूट से तंतु कैसे प्राप्त होगा? तो अगर इसकी बात करें तो क्षेत्र देखें तो ये किस क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है? ये पाया जाता है तो पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, असम में, बिहार, इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक है, अगर मौसम की बात करें तो किस मौसम में इसको बोया जाता है? तो वो है वर्षा में। या किस ऋतु में बोया जाता है? तो वो लिख लेते हैं अपने वर्षा ऋतु में। ठीक है, वर्षा ऋतु में। प्राप्त कैसे होता है? प्राप्त होता है जूट के तने से तंतु प्राप्त होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए जैसा का वैसा है। अब देखिए एक चीज और है कि कपास है उसके रे कपास के जो फूल है उससे जो रेशा प्राप्त होता है उसके अंदर क्या होता है? बीज होता है। तो उस बीज को अलग करने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं कपास ओटना। ठीक है, कपास ओटना क्या होता है? कपास के बीज को
रेशों से पृथक यानी या अलग करने की विधि को क्या बोलते हैं? कपास ओटना बोलते हैं। क्योंकि ये तो एक फूल से प्राप्त हो रहा है, फूल में रेशों के साथ में उसमें बीज भी होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए साथ में ही। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपने। अब देखिए, ये तो हो गई पादप तंतुओं की बात। किस कैसे प्राप्त होता है अपने को तंतु या फिर रेशा कैसे प्राप्त होता है? अब देखिए, रेशा है, ये प्राप्त हो गया अपने को रेशा। अब रेशे से क्या बनाना है अपने को? धागा बनाना है। क्या बनाना है? धागा। तो रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं कताई। क्या बोलते हैं? कताई बोलते हैं। या फिर इसकी अगर परिभाषा लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ठीक है, परिभाषा अगर लिखते हैं इसकी तो क्या लिखेंगे? रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस कताई कहते हैं। अच्छा, अब ये कताई किससे की जाती है? तो चरखे से की जाती है। ठीक है, चरखे के द्वारा क्या काटा जाता है? सूत काटा जाता है, और उसे सूत काटने को बोलते हैं कताई। किसके द्वारा? अगर उपकरण की बात करें तो क्या हो गया? चरखा। ठीक है, पहले क्या होते थे? हाथों से चलते थे, आजकल इलेक्ट्रिक भी आ गए हैं। ये है कताई का प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद में ये तो हो गया रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया। अच्छा, ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो कैसे बनता है। तो आप क्या ले? रुई ले थोड़ी सी, और रुई को अपनी 2 उंगलियों में पकड़ ले एक साइड। उसको लंबाई की तरफ क्या करें? ऐसे 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 उसको गुथना चालू करें, और धीरे धीरे आपको पता क्या होगा? एक धागे के रूप का आकार ले लेगा वो धीरे धीरे। मतलब उसको लंबाई की ओर ऐसे ऐसे गुथना चालू करें आपस में आप, तो उससे क्या होगा? एक धागे का रूप ले लेगा वो, धीरे धीरे लंबा होता जाएगा और धीरे धीरे धागे का रूप ले लेगा। तो इसी प्रकार से जो चरखा है वो भी क्या करता है? रेशे से धागा बनाता है। ठीक है, और रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया को बोल देते हैं अपने कताई। उपकरण की बात करें तो उपकरण का नाम हो गया चरखा। ठीक है, चलिए, ये हो गई रेशे से धागे बनाने की बात। ये लिख लीजिए जैसा लिखा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपने। अब देखिए, अपन ने बना लिया है रेशे से धागा। ठीक है, धागा तो अपन ने बना लिया है, अब धागे से वस्त्र बनाएंगे। देखिए, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या हो गई? कताई हो गई। अब देखिए, धागे से क्या बनाना है अपने को? वस्त्र। ठीक है, उसको बोल देते हैं बुनाई। ठीक है, और एक नाम आता है इसमें
बंधाई। ये दो चीजें होती है जिनसे मिलकर फिर क्या बनता है, वस्त्र बनता है। अब देखिए बुनाई क्या होती है। बुनाई होती है धागे से वस्त्र बनाने की विधि, जिसमें क्या किया जाता है कि धागे के दो सेट बना लिए जाते हैं, उनको आपस में गूंथा जाता है। ठीक है, उन धागों के सेटों को आपस में गूंथ के क्या बनाया जाता है, वस्त्र बनाया जाता है। ठीक है, उन धागों को आपस में गूंथने के बाद में क्या बनाया जाता है, वस्त्र बनाया जाता है। आजकल ये ज्यादातर फैक्ट्रियों में होता है, पहले ये हाथों से किया जाता था। ठीक है, बंधाई क्या होती है, बंधाई होती है कि कपड़े के ऊपर जिस स्थान पर आपको कलर नहीं करना है, ठीक है, उस कपड़े के हिस्से को बांध दिया जाता है। ठीक है, और उस कपड़े के हिस्से को बांधने के बाद में अगर आप उसको कपड़े का रंग देते हो तो उसमें जिस स्थान से आपने बांधा उसको वहां पर रंग नहीं चढ़ता है चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात क्या हो जाएगी, बुनाई की। तो धागे से वस्त्र बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोल देते हैं बुनाई। ठीक है, धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, बुनाई कहलाती है। ऊपर वाला पहले का वो मत लिखना, ये लिख लेना एक बार। बंदाई भी साथ में लिख लीजिए। वस्त्र में जिस स्थान पर रंग नहीं देना होता उसे बांध दिया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं बंधाई। लिखिए, देखिए अगर अपन डायरेक्ट बेसिस की बात करें जिससे अपने को इतना कुछ लिखना या समझने के लिए लिखना ना पड़े, तो उसके लिए देखो सिंपल सी चीज आपको बता देता हूँ, उससे आपको एक प्रोसेस समझ में आ जाएगी। तो देखिए पहले अपने को क्या प्राप्त हुआ, कपास प्राप्त हुआ। ठीक है, कपास कपास का फूल है, उससे प्राप्त किया हमने कपास। ठीक है, अब उसके अंदर बीज भी होते हैं, तो उसको बीज को हमने हटाया तो उसको बोला अपन ने ओटना। ठीक है, कपास ओटना बोल दिया कि बीज अलग कर दिया और रेशा अलग कर दिया। तो बीज ओटने के बाद में क्या मिले अपने को, रेशे प्राप्त हुई। ठीक है, अब रेशे प्राप्त करने के बाद में अपने को क्या बनाना है, रेशे से धागा बनाना है। तो रेशे से धागा बनाया अपन ने, उसको क्या बोला, कताई बोल दी। अब धागे से क्या बनाना है अपने को, वस्त्र बनाना है। ठीक है, धागे से वस्त्र बनाएंगे। धागे से वस्त्र बनाने के लिए अपने को दो प्रोसेस से होके गुजरना पड़ा। कौन कौन से, एक तो बुनाई और एक हो गई बंधाई। इन दोनों को प्रोसेस से होने के बाद में अपने को क्या प्राप्त होता है, वस्त्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक सिंपल फॉर्मूला मान लीजिए या फिर सिंपल मेथड मान लीजिए जिससे कि आपको
समझ में आ सके कि अपने को पहले कपास प्राप्त होता है, कपास के बीज होते हैं, उसको अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं ओटना, और ओटने के बाद में क्या प्राप्त होता है, अपने को रेशे प्राप्त होते हैं, और रेशे प्राप्त होने के बाद में रेशे से अपने को क्या बनाना है, धागा। धागा के बनाने की प्रक्रिया हो गई कताई। धागा बनने के बाद में धागे से अपने वस्त्र बनाने के लिए दो प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, या दो प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला बुनाई, फिर बंधाई। बुनाई क्या होती है, कपड़े को, सॉरी धागे को दो सेट बना लिए जाते हैं, उनको आपस में क्या किया जाता है, गूंथा जाता है। उसके बाद में बंधाई का क्या मतलब है, बंधाई का मतलब है कि जिस एरिया पर आपको कलर नहीं देना उसको आप बांध देते हो, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या प्राप्त होता है, वस्त्र प्राप्त होता है। तो ये एक सिंपल मेथड हो गया। तो ये जैसा का जैसा वैसा का वैसा आप लिख लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा प्रोसेस क्या होती है एक कपास या रेशे से वस्त्र बनाने की, ठीक है। देखिए ये तो हो गई आज की तकनीक। आजकल तो ये मशीनों से भी होता है, पर अगर अपने पहले के जमाने की बात करें, जिस टाइम पे रुई नहीं या फिर इन चीजों का पता ही नहीं था, उस टाइम पे क्या होते थे, जंगलों में लोग रहते थे, वो भी कुछ ना कुछ तो पहनते थे ही। कैसे क्या करते थे वो, वृक्षों के पत्ते हैं, उनसे क्या बनाते थे, अपने वस्त्र बनाते थे। या फिर अपने बोले कि जानवरों की खालों से क्या बनते थे, वस्त्र बनते थे। ये कब की बात हो रही है, वस्त्रों के इतिहास की, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट कपास से स्टार्ट होती है चीजें, नहीं। पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग दो तीन चीजों का उपयोग करते थे, जैसे कि एक तो पत्तियों का, और एक जानवरों की चर्म या फिर एक खाल बोल सकते हैं आप, ठीक है, उनको सिल कर, ठीक है, या फिर पत्तियों को सिल कर क्या बनाते थे, अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र बनाते थे। तो ये थे वस्त्रों का इतिहास में। अगर बात करें पहले किन किन चीजों की, दो चीजें आप मेन याद रख लेगी, और पत्तियों से या फिर खाल से अपने शरीर को ढकने के लिए क्या बनाए जाते थे, वस्त्र बनाए जाते थे पहले। उसके बाद में धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, और टाइम चेंज होते होते लोगों को क्या पता चला, कपास के बारे में पता चला, कपास का उपयोग कैसे करना उसके बारे में धीरे धीरे पता चला। और आज स्थिति कुछ ये है कि कपास से जो रेशा है वो कैसे प्राप्त किया जाता है वो भी आपको पता है, ठीक है, उसकी विधि पता है। उसके बाद रेशे से धागे कैसे बनते हैं उसकी विधि पता है, ठीक है, उस विधि को बोलते क्या वो पता है। फिर धागे से वस्त्र कैसे बनते हैं ये आपको पता है, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था कि धागे से वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अपने किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।